नमस्कार। शून्य बोधि सत्व में आपका स्वागत है। आज मैं फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष लेके एक विषय। यह विषय आध्यात्मिक विषयों में बहुत महत्वपूर्ण विषय में से आता है और सभी के जीवन में इसका बहुत महत्व भी है। कभी न कभी कहीं ना कहीं ऐसा जरूर हुआ होगा कि हमें संबंधों से दुख पहुँचा होगा। तो आज हम इसी पे ही चर्चा करेंगे कि संबंधों से हमें दुख होता क्यों है। क्या कोई ऐसा संबंध है जिससे कभी दुख ना हो? तो आज हम इसी के ही गहराई में विचार विमर्श करेंगे, उस पर मनन करेंगे और फिर किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। यदि आप भी शून्य बोधि सत्व से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस फ़ोन नंबर को मैं लिख दूंगी और यदि आपका कोई भी आध्यात्मिक प्रश्न है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और यदि आप ऑफलाइन सत्संग करना चाहते हैं तो केवल्य आश्रम मोतीपुरा मेरठ में आप आ सकते हैं। यहाँ पे प्रत्येक रविवार 11 बजे से निःशुल्क, पूरी तरह से निःशुल्क सत्संग आयोजित किया जाता है, जहाँ पे हम आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते हैं, आध्यात्मिक प्रगति की बात करते हैं, आत्ममूल्यांकन करते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का विषय कि संबंधों में दुख क्यों है। संबंधों में दुख का कारण, सबसे पहले तो दुख का कारण ही या तो लोभ होता है हमारा या मोह होता है। दुख की जड़ें या तो लोभ में है या मोह में है। अब आप किसी भी विषय को उठाइए, किसी भी व्यक्ति को उठाइए, किसी भी घटना को उठाइए, अब आप उस पे पहुंच के देखिए कि जब भी आपको दुख हुआ होगा संबंधों में, वहाँ पे लोभ और मोह, ये दो चीज़ें होगी। या तो लोभ होगा या मोह होगा या दोनों होंगे। लोभ, अब पहले हम ये भी समझ लें कि लोभ क्या है और मोह क्या है। लोभ क्या है? लोभ है कि जो है इससे और अधिक हो जाए, और। मोह क्या है? जो है वो मुझसे छूट ना जाए, ये मोह है। अब मोह हमें घर से हो सकता है, पैसों से हो सकता है, संबंधों से हो सकता है, पद से हो सकता है, किसी भी चीज़ से। तो या तो लोभ या फिर मोह, ये दो चीज़ है। अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि यदि लोभ और मोह ना हो तो क्या कोई संबंध हो सकता है? नहीं। संसार के सभी संबंध स्वार्थ पर चलते हैं। वहाँ पे बिना लोभ और मोह के कोई संबंध हो ही नहीं सकता। जब कोई हमारे जीवन से दूर चला जाता है तो हमें ये याद आता है कि वो हमारे लिए क्या क्या करता था। वो हमारी केयर करते थे, हमारा सम्मान करते थे, या हमें समय देते थे, या हमें गिफ्ट देते थे, या हमें ये करते थे, वो करते थे। और अब उसके छूटने का दुख है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये मोह हो गया। मोह में हम यही तो करते हैं, जो चीज़ मेरे पास है पहले तो उस पर मैं का ठप्पा लगा लेते हैं, ये मेरी है। और दूसरा, हम सारे साम दाम दंड भेद लगा देते हैं कि अब वो मेरे पास से कहीं जाएगा। कोई व्यक्ति बांट ले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो ये चाहते हैं कि प्राकृतिक रूप से जो नश्वरता है वो भी ना हो, उस वस्तु की, व्यक्ति की, या स्थान की, या घटना की। तो दुख तो समझ में आ गया। दुख की मूल जड़ क्या है? मूल जड़ हो गए या तो मोह या फिर लोभ हो गए ना। इसी में ही हम थोड़ा सा इच्छाओं को भी कह सकते हैं कि हमारी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इच्छाएं ही दुख का कारण है। तो इच्छा भी वही हो गई, लोभ और मोह जो है चलाना जाए। तो अब हम बात करते हैं कि क्या कोई ऐसा संबंध हो सकता है कि जहाँ पे स्वार्थ ना हो, लोभ ना हो, मोह ना हो। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ऐसे संबंधों को खोज रहा है जहाँ पे स्वार्थ ना हो। और ऐसे संबंध कैसे होते हैं? ऐसे संबंध ऐसे होते हैं कि क्योंकि व्यक्तियों से बात हो रही है ना, यहाँ पे व्यक्तियों से संबंध की बात हो रही है। तो उदाहरण लेते हैं, जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ और अब मैं क्या सोच रही हूँ? मैं सोच रही हूँ कि जो मेरे पास है अब वो मुझसे अलग ना जाए, वो अपना सारा समय मुझे दे, अपने विचार मुझे दे,
अपनी भावनाएं मुझे दे, अपने हृदय में स्थान दे, और थोड़ा सा बड़ा कर लो तो आप अपने घर में स्थान दे, और बड़ा कर लो तो अपनी ज़मीन जायदाद में स्थान दे, और बड़ा कर लो तो धन में। कहने का मतलब ये है कि हम दूसरों से ये चाहते हैं कि दे 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 दे। अब मज़े की बात यह है कि दूसरा भी हमसे यही चाह रहा है कि हम उसको सम्मान दें, हम उससे प्यार दें, हम उसे समय दें, हम उसे दे। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ तक मुझे ये तो समझ में आ गया कि संबंध मतलब देना। जहाँ तक हम देते चल रहे हैं संबंध सही है। जहाँ हमने ये सोचा कि हमें क्या मिलेगा, वहाँ संबंध खराब होने शुरू हो जाते हैं, है ना। बहुत गहरी बात पता चली आज मुझे। तो इसका मतलब यदि आप चाहते हैं कि आपके संबंध मधुर हो, सुंदर हो, तो आप देने के विषय में सोचिए कि मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ या मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ। संबंध जिंदा रहेगा देने से। मैं उन्हें समय दे सकता हूँ, मैं उन्हें इज्जत दे सकता हूँ, मैं उन्हें प्यार दे सकता हूँ, मैं सम्मान दे सकता हूँ, मैं और सुख सुविधा दे सकता हूँ, मैं सुरक्षा दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ। तो एक चीज़ समझ में आई यहाँ पे, एक चीज़ ये समझ में आई यहाँ पे कि संबंध बने रहेंगे जब हम देने की सोचते हैं। जहाँ हमने अपना अधिकार मांगा या जहाँ पे हमने लेने का सोचना शुरू किया, बस वहीं से ही संबंध खत्म होने शुरू हो जाते हैं। जहाँ हमने ये सोचा कि इन्होंने हमारे लिए क्या किया, वहीं पे संबंध खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो क्या करें कि अच्छे और मधुर संबंध हो? सिंपल है, नियम ही है। सिर्फ ये सोचो हम दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं। हम मन से अच्छा उनके विषय में सोच सकते हैं, मन से अच्छा सोचें। हम तन से उनकी सहायता कर सकते हैं, तन से कर दें। हम हृदय से कुछ कर सकते हैं, वो कर दें। हम विचारों में उन्हें कुछ अच्छी सलाह दे सकते हैं, वो दे दें। लेकिन एक्सपेक्टेशन ना रखें कि वो भी हमें करे, वो हमारे लिए इतना करे, हमने किया इसलिए करे। अगर आप में अब शक्ति है बिना मांगे कुछ देने की, तब फिर आप संतों की श्रेणी में आ जाएंगे आप ईश्वर की श्रेणी में आ जाएंगे। हमने क्यों सूरज को ईश्वर कहा? इसीलिए ना, वो प्रकाश देता है, जीवन देता है, ऊष्मा देता है।